लास्ट क्लास में हमने ऑर्डर रैंकिंग किया था, आज फिर से विदाउट फॉर्मूला वाले ऑर्डर रैंकिंग टॉपिक के ही क्वेश्चन कर रहे हैं। रीजनिंग में ऑर्डर रैंकिंग टॉपिक आज किया जा रहा है एंड आप देख सकते हैं ये पीडीएफ जो है वो बाइलिंगुअल पीडीएफ है एंड इस बाइलिंगुअल पीडीएफ से आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कीजिए। फॉर्मूले कल हो गए थे, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूलेज जिसमें लग रहे थे यहाँ के 3 तक क्वेश्चन हमने किए थे। ये क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात कर रही हूँ जो सामने लिखा हुआ है। जिससे भी नहीं बनाया, अगर आपने बनाया है तो बता दीजिए, नहीं बनाया तो बता दीजिए। ठीक, तो इसमें लिखा हुआ है इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ। ये मैटर नहीं करता इसमें डायरेक्शन, आप सभी को पता है। इन अ रो ऑफ बॉयज फेसिंग नॉर्थ, ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड एंड सी इज 16th फ्रॉम द राइट एंड, बी हु इज 4th टू द राइट ऑफ ए, 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो। इसमें इसके लेफ्ट है, उसके राइट है, कैसे पता चला यार? फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा नहीं बताता कि एक लेफ्ट से है और दूसरा राइट से है। ऐसा बता रहा है ए इसके लेफ्ट है तो उसके राइट है, तो फिर इसके लेफ्ट आ जाता है, तो उसको हमको पूरा बनाना ही पड़ता है। ठीक है, एक बार आप 1 मिनट ट्राई कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी वाले हिंदी में बनाएंगे। उत्तर की ओर मुख किए हुए लड़कों की पंक्ति में ए बाईं से 16वां है, सी दाएं से 16वां है, बी जो ए के दाईं ओर चौथा है, सी के बाईं ओर 5वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? लड़के इन द सेंस स्टूडेंट्स, विद्यार्थी पूछ रहा है। 40। एक आंसर आया है 40। बाकी लोग और बताएं क्या आंसर आ रहा है? आपके 2 आंसर है, 41 एंड 39। आपके क्या आंसर है? नहीं आया, ठीक है। सामने देख लीजिए सभी, आसान है क्वेश्चन, आसान है, फॉर्मूला नहीं लग रहा बट आसान है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक पंक्ति है, नॉर्थ देख रहे हैं। इनके कहने का मतलब नॉर्थ से क्या है कि सभी एक साइड देख रहे हैं। ठीक, A is 16th from the left, A लेफ्ट साइड से 16वां है, ठीक, एंड C is 16th from the right, C राइट साइड से 16th है। यहां तक समझ आया? अब मेरे मन में डाउट आया, एज ए स्टूडेंट बता रही हूं कि ये लेफ्ट से आया, ये राइट से आया, तो ओवरलैपिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। यही तो सिनेरियो है, सिर्फ इतना याद रखो, एक लेफ्ट से आता है एक राइट से आता है, ओवरलैपिंग होगी या नहीं। अब टोटल तो पूछा है, लास्ट लाइन में देख लिया ना, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द रो, टोटल पूछा है, तो फिर क्लियर तो होगा नहीं। फिर आगे चलते हैं, ये भी केस बन सकता है और ये भी बन सकता है। ठीक, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप दोनों साथ में डील कर सकते हो, दोनों कर लो, एक कर सकते हो तो पहले इजी वाला किया करो। ठीक, फिर लिखा हुआ है ए लेफ्ट से 16th है, सी राइट से 16th है, बी फुल स्टॉप है ना यहाँ, बी जो 4th टू द राइट ऑफ ए, बी जो ए के दाएं चौथा है, ए के दाएं चौथा है, इसका क्या मतलब हुआ? ए ऊपर वाला पहले डील कर रहे हैं ना, ए के दाएं चौथा, ए का राइट कितने नंबर पर? 4th नंबर पर। ठीक, इस 5th टू द लेफ्ट ऑफ सी, किसके लेफ्ट है? सी के बाएं 5वां है। हिंदी वाले हिंदी में पढ़ना प्लीज, फिर से देख लो यहां पर, हिंदी वाले, बी जो ए के दाईं ओर चौथा है, ए के दाईं ओर चौथा, और सी के बाएं 5वां। ये लाइन फिक्स कर ली सबने अपने माइंड में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पूछ रहा है दैट्स इट, क्वेश्चन इज ओवर, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द रो, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक, देखिए जरा काउंटिंग करनी है। ठीक, ये यहां तक कितने बच्चे बैठे, यहां तक मींस टिल ए को मिलाकर कितने हो गए? 16। डन। अब 16 के बाद बीच के लोग, अब अपने माइंड में सेट करो ना कि मैं ए तक काउंट करूंगा, फिर मैं सी तक काउंट करूंगा, और मैं बीच के लोग अगर काउंट कर लेता हूं तो क्या बन जाएगा? टोटल बन जाएगा। ठीक है, तो ये 16 यहां तक हो गए, 16 यहां तक हो गए। अब बचा कौन सा? बीच का बचा मिड। मिड में ए और सी के मिड में कितने हैं बताओ? बीच में कितने हैं? 8 लोग हैं, एब्सोल्युटली राइट। 5 4 9 है, 9 नहीं है, ये पढ़ चुके हैं। ठीक, डोंट बी सिली। लेफ्ट से ये 4th है, राइट से ये 4th है। 5 + 4 -1 कर लो, अपने माइंड में कर लो। ठीक, क्यों? देखो ध्यान से देखो, 1 2 3, ये चौथा है ना, 1 2 3 4, और ये कौन सा है? 5वां। तो वही व्यक्ति 2 बार काउंट हो रहा है अल्टीमेटली, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो बीच के लोग 8, आप मिड नंबर बोल लो टेक्निकल लैंग्वेज में। 16 दूनी 32 और 8 कितना हो गया? 40। ठीक, एक आंसर हुआ। अभी मैं ये नहीं बोल रही हूँ दिस इज द आंसर, नीचे आ जाओ। ये वाली लाइन जो आप बोल रहे थे, ये वाली, ए लेफ्ट से 16वां है और सी राइट से 16th है। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ए के राइट बी है, उस लाइन को आप पढ़ ले, मुझे याद हो चुकी है। ए बी जो ए के राइट है, ए के राइट है, कितना राइट है? 4th राइट है। बी ए के राइट 4th है, ए के राइट 4th है। फिर इसने कहा और वही बी सी के लेफ्ट 5th है।
नहीं हो सकता, एग्जैक्ट वर्ड, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, है ना, नहीं हो सकता, क्योंकि ए का राइट इस साइड भाग रहा है, सी का लेफ्ट इस साइड भाग रहा है। इसमें क्या था, जो ए का राइट था वही सी का लेफ्ट था, तो ये हो गया एलिमिनेट, ये हो गया इग्नोर, हटा दीजिए इसको, कैंसिल आउट हो गया कहने का मतलब। तो आंसर ओनली 40 कंसिडर हुआ, बट सॉल्व दोनों को करना पड़ेगा। ये हैबिट आप डेवलप कीजिए कि बनाना दोनों है, ऐसा नहीं कि ये वाला बनाए फिर तो आपको समझ नहीं आई बात उसकी। ये एलिमिनेट हो गया, इससे आंसर आ रहा है, लक बाय चांस इसी से बनाया तो तुम्हारा इसी से आ गया, राइट। आंसर 40 है, डन। नेक्स्ट में चले, बना बना ठीक है, इसमें ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका आंसर था, है ना, ये सेकंड ऑप्शन, हाँ बना लो। ये इंटरचेंज वाला नहीं, ये सिंपल है। अच्छा इंटरचेंज वाले, ये इन अ क्यू ऑफ चिल्ड्रन अजय इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट, सुनील इज 6th फ्रॉम द राइट, व्हेन दे इंटरचेंज, हाँ इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट आ गया, ये आज समझा दूंगी आपको। ऑर्डर रैंकिंग का इंटरचेंज कंसेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोशिश कर लीजिए, उसके बाद में एक्सप्लेन कर दूं। डन, नहीं हो रहा सॉल्व, और किसी का, आपका क्या है, 14 आंसर है, ओके। एक आंसर जो आया है वो 14 है, और किसी का कोई आंसर है क्या, बता दीजिए, अगर कोई आंसर हो तो चेक कर लेते हैं। आपका क्या आया, नहीं आया, आप तो अभी आया, आपका क्या है, नहीं आया, यहाँ पर इनका भी नहीं आ रहा, चलिए देख लेते हैं सामने। ये है, मैंने बोला कि क्वेश्चन की पहचान सबसे पहले कीजिए, तो ये इंटरचेंज उसने बोला उससे मतलब नहीं है, पूरा सुनो। इन अ क्यू ऑफ चिल्ड्रन, विद्यार्थियों की पंक्ति में, अजय इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सुनील इज 6th फ्रॉम द राइट। ठीक, दिमाग में इमेज बन गई, अजय जो है क्वेश्चन पढ़ते ही याद हो जाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो। अजय 5th है, कहां से है, लेफ्ट से, फिर दूसरा सुनील 6th है, राइट से। अब आगे क्या हुआ, व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, दोनों ने आपस में स्थान बदला, है ना, ऐसा ही है ना। अजय बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट, व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, जब वे उनका स्थान बदलते तो दोनों ने बदला। ठीक, अजय बिकम्स 13 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, व्हाट विल बी द सुनील्स पोजीशन, तो ये ऐसा होता है। अभी इसके 5-10 क्वेश्चन मैं करा दूंगी आपको साथ ही साथ। अब देखो सामने स्ट्रक्चर बना लिया था, 14 है कि नहीं, उनका 14 आया, उसकी रिगार्डिंग मैं चेकिंग करती हूँ। किसी का आंसर क्यों नहीं आ रहा, आपका क्यों नहीं आ रहा, आप तो घर में भी बना रहे हो प्रॉपर। अजय इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अरे कॉन्सेप्ट छोटा सा लगेगा, हल्का सा चेंज है क्योंकि उसने जगह बदल के बैठ गए। अजय 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, पहली लाइन में किसी को डाउट है, दूसरी लाइन सुनील 6th फ्रॉम द राइट हैंड, सुनील 6th फ्रॉम द राइट हैंड, दिस इज सुनील, ए और एस अकेला भी लिख सकते हैं आप, पूरा ना लिखे तो 6, ठीक है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, जब वे अपना स्थान बदलते हैं। अब पहला डाउट मेरे मन में, लेफ्ट से आया राइट से आया, ओवरलैप होगा कि नहीं होगा, नहीं क्लियर हुआ, दोनों केस बनेंगे। क्या पूछा है, टोटल दिया है क्या, पूछा तो है सुनील की पोजीशन, मेरा क्वेश्चन ये था कि टोटल दिया है क्या, क्यों, क्योंकि टोटल होने पर क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं 2 कंडीशन लेके चलूंगी। अजय लेफ्ट साइड से आया, कितने नंबर पर आया, 5th, और सुनील कितने नंबर पर आया, 6th। ठीक, ये 2 केस हैं, बनेंगे 2 केस। एलिमिनेट कौन सा होगा बात की बात है, नहीं होगा एलिमिनेट, 2 आंसर आएंगे। ठीक, अब देखिए ये कहानी इन्होंने बताई, इसके बाद व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, ऊपर वाले में पहले देख लो फिर मैं कंसेप्ट बताऊंगी। जब वे अपना स्थान बदलते हैं, तो इस वर्ड का क्या मतलब हुआ, स्थान बदलते हैं, देयर प्लेसेस, उनका स्थान, है ना। तो अजय यहां पर उठ के बैठ जाएगा और सुनील इस साइड आ जाएगा उठ करके, दैट मीन्स एक दूसरे की प्लेस पर बैठे थे, अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे, चेयर चिपका के नहीं चले गए। क्या किया उन्होंने, सुनील उठकर इस साइड आ गया, ये एल है ना, सुनील उठकर इस साइड आ गया और इस साइड कौन आ गया, अजय आ गया, डन। अब क्या हुआ, एक दूसरे की रैंक होल्डर हो गए, कैसे, सुनील की रैंक लेफ्ट से 5th हो गई है और अजय की रैंक राइट से 6th हो गई है। अब कुर्सी तो वहीं रखी है ना, डन, बैठा तो वहीं है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, व्हेन दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, हमने कहा बदल गया स्थान, और कहानी आपको क्लियर भी हो गई। अब सुनील लेफ्ट से 5वां है और अब अजय राइट से 6वां है। अजय बिकम 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, जब वे अपनी जगह बदलते हैं तो अजय लेफ्ट साइड से क्या हो जाता है, 13वां हो जाता है। ठीक, ये यहां से लेफ्ट हैंड है, सभी को समझ में आ रहा है, लेफ्ट साइड से ये बंदा 13वां है जहां वो बैठा है। ठीक, तो मैंने कहा ये बना दिया लेफ्ट साइड से 13 नंबर, 13th। यहां तक सभी को क्लियर है। पूछा क्या है, व्हाट इज द सुनील्स पोजीशन, पूछेगा ये जो नहीं दिया है, तो तुम खुद कॉमन सेंस लगाओ, टोटल नहीं दिया है, टोटल पूछ सकता है।
ये अजय की चेयर का तो दोनों साइड दे दिया, सुनील की चेयर का लेफ्ट साइड दिया है, तो राइट पूछ सकता है या टोटल पूछ सकता है। दो ही क्वेश्चन बनेंगे, सुनील का राइट साइड से रैंक या तो फिर टोटल। ठीक है, इतना क्लियर। अब आप बताइए, ये वाला केस सक्सेसफुल हो गया, ये नहीं होगा, ये मुझे कैसे पता चला? इससे टोटल तो मिल जाएगा। ठीक है, अभी तो मैं सॉल्व करती हूँ, फिर से क्लियर करूंगी आपको। फिलहाल यहां पर देखो, अगर मैंने कहा टोटल बताओ, अब प्रश्न को छोड़ो, मेरी बात सुनो, मैंने पूछा टोटल क्या होगा, बस इतना ही बताना। 18, बिल्कुल सही जवाब। 13 + 6 - 1। जब किसी व्यक्ति का लेफ्ट से रैंक मिल जाती है, मतलब लेफ्ट की गिनती उसने रखा है, राइट की गिनती भी रखा है, तो 13 + 6 लेफ्ट प्लस राइट -1, कल की क्लास में ये पढ़ा था ना, तो ये हो गया 18। टोटल पूछता तो 18 जवाब है। अब इसलिए पूछा है, अब आगे बढ़ रहे हैं, टोटल का जवाब डन। सुनील का राइट साइड से रैंक क्या है? तो सुनील का राइट साइड से रैंक, यही फॉर्मूला दोबारा चिपका दो, लेफ्ट प्लस राइट -1। सुनील की लाइन का टोटल आपके पास है, सुनील का लेफ्ट आपके पास है, राइट आपको निकालना है। सब कुछ मिल गया, टोटल तो निकालना ही पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब ये, टोटल तो निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बिना फॉर्मूले के गिनती करते रहो, यहाँ 6, यहाँ पे इतने बैठने चाहिए तो इतने बैठ गए तो काउंट कर लो, या सीधे फॉर्मूले पर आओ, और फॉर्मूले पर आओगे, इसका राइट निकालना है तो बाकी दो चीजें दी हुई होनी चाहिए ना। तो आपको 18 यहाँ मिल गया, यहाँ 5 मिल गया, 18 में से 5 उड़ाया, ये +1 बराबर राइट। देखो 18 में से 5 गया, कितना आता है? 13 और 1 14। सही जवाब था आपका, 14th इसका आंसर है। सुनील की दाएं छोर से जो रैंक है वो 14 है। ठीक ठीक, इतना समझ आया? फिर से समझाऊंगी, अब पहले नीचे वाले पर आओ, नीचे वाला सक्सेसफुल होता है कि नहीं ये देखते। दोबारा, अजय लेफ्ट साइड से 5वां है, 5वां ही था ना? ठीक, और सुनील राइट साइड से 6वां है। जगह बदलना बड़ी बात नहीं है, उसको दिमाग में समझना बड़ी बात है। इस कुर्सी में अब अजय बैठ गया है और इस कुर्सी में अब सुनील बैठ गया है। ठीक है ना? तो सुनील का जो, अजय का जो रैंक है वो राइट साइड से 6वां हो गया और सुनील का रैंक लेफ्ट से 5वां हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है। ठीक, फिर वो कह रहा है जगह बदलने के बाद अजय बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अजय बाएं छोर से 13वां हो जाता है। तो ये अजय है, लिखने में क्या जाता है? लिख दो, अजय बाएं छोर से 13वां हो जाता है। तो उन्होंने कहा ये बैठा है अजय, हमने कहा हाँ बाएं छोर से 13वां, ओके, बट इट इज नॉट ओके, ये ओके नहीं है, ये गलत बना दिया अपन ने। क्यों गलत बना दिया, जल्दी से बता दो। बैठ सकते हैं 18 में 13, क्या 23वां थोड़ी बोल रहा है? 13 लोग तो 18 के अंदर समा सकते हैं ना, एडजस्ट हो सकते हैं। ये तो राइट से 6वां है। 13 और 6 19 -1, वो 18 की परिभाषा तो पूरी हो रही है। ये थोड़ा और दिमाग लगाओ, आप लोग सही जा सकते हो। देखो मुझे तो समझ आ रहा है कि 18 लोग हैं, जो आपने बोला उसके अनुसार 13 लोग 18 में समा सकते हैं, तो ये तो डाउटफुल नहीं है। दूसरा आप बोल रहे हो इसके साइड 5 ही बैठेंगे, 4 ही बैठेंगे, ऐसे कैसे? अगर ये 6वां है राइट साइड से तो 4 यहाँ बैठेंगे, तो 10 ही टोटल होगा। हाँ हाँ हाँ, तो ये अजय था। फिर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा पढ़ लो क्वेश्चन। अब अपन सिर्फ ओवरलैपिंग वाला बनाएंगे, मैं 2 बार और बना दूंगी डायग्राम, आप पहले समझिए इस बात को क्या लिखा है। ठीक है, इसको अपन बनाते हैं, इसको बहुत जरूरी है समझना। अजय 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ये लाइन चली लेफ्ट हैंड से चली और 5th हो गया, कौन हो गया? अजय। अजय लेफ्ट साइड से 5वां हो गया, दैट मीन्स 1 2 3 4 5वें नंबर की कुर्सी पर अजय है। ठीक, दूसरे सिरे से, छोर से सुनील है 6th नंबर पर, ये आ गया राइट हैंड, बोला उन्होंने राइट हैंड से सुनील बैठा है, कितने नंबर पर बैठा है? 6th नंबर पर। ठीक है, और मैंने ये क्यों बनाया? क्योंकि हम इसको ओवरलैपिंग में बना रहे हैं, एक में तो बना लिया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा, इन्होंने यार जगह बदल ली। एक्चुअली ये 2 लाइन नहीं है, ये एक ही लाइन का सिनेरियो है, समझ आया ना? ठीक, ये सुनील उठा और अजय की कुर्सी में बैठ गया, अजय उठ के सुनील की कुर्सी में बैठ गया। ठीक, यहां तक समझ में आया? तो अब लेफ्ट साइड से ये कौन बैठा है? सुनील, कितने नंबर पर? और राइट साइड से ये कौन बैठा है? और ये है 6th। इतना हुआ अभी। अब देख, अभी कोई डाउट है? कोई डाउट? पक्का नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जहां भी अजय बैठा है, अजय बिकम, मतलब अजय हो गया, बिकम्स 13th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अजय इस तरह से जब बैठा तो लेफ्ट साइड से 13वें नंबर पर आ गया, लेफ्ट साइड से 13वें नंबर पर आ।
किसके पहले, किस साइड, साइड तो देखो आप जो बोल रहे हो उसमें साइड वर्ड लगा लो, तब आप भी साइड वर्ड लगा लो अगर आपका भी यही बात था। ये कहां से है, ये जो अब बैठा उसकी बात करते, जो उठ गया उसकी तो करते ही नहीं। अजय की कुर्सी है ये, अजय की कुर्सी है 6 नंबर की, कहां से है, राइट से, तो आप लेफ्ट से क्यों बोल रहे हो बार बार, दिस इज द प्रॉब्लम। हाँ प्रॉपर देखो, अजय की कुर्सी, आप लोगों के वर्ड रिपीट कर रही हूं, अजय की कुर्सी राइट साइड से 6 है, दैट मींस इस 6 के दिस साइड 5 लोग हैं, उधर कहां 5 पहुंचा रहे हो, 6 के पहले 5 है, मतलब यहाँ के लोग 5 हैं। अब इसको इधर से कंपेयर मत करो यार, ये राइट से आ रहा था तो ये कहां से आ रहा है, लेफ्ट से, तो ये लेफ्ट से 5वां नंबर है, दैट मींस इसके पहले कितने लोग हैं, 4 4 यार, 5वां नंबर है ना, तो इसके पीछे यहां से यहां तक ये कह रहा है 5वां नंबर पहुंचा, तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 और 5 के पहले 4 3 2 और 1, बताइए ये गलत हो जाए, बिल्कुल सही, लेकिन आप लोग वर्ड्स नहीं दे पा रहे हो, आप लोग बोल रहे हो ना दैट इज द आंसर ओनली, सिंपल सी बात है। गिनती जानते हो, काउंटिंग, ये 5 नंबर की गिनती पहुंची, एरो कहां से बना है, लेफ्ट से, कहने का मतलब तुम्हारा जो है वो बिल्कुल सही है, 1 2 3 4 5वां नंबर है, ठीक, ये कोई बैठा 5वें नंबर पर, बस ये बात हुई ना। दूसरा राइट से बैठा उसे मत देखो, लेफ्ट से कितने बैठे, एक ये वाला एरो लेफ्ट से आया और ये भी लेफ्ट से आया ना, ये क्या कह रहा है, ये लेफ्ट से 13 नंबर पर है, ये लेफ्ट से 13 नंबर पर है। अब इतना बस सोच लो, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है ना पॉसिबल, बिल्कुल बच्चों वाला सोचना है, 5वीं क्लास वाला। देख ये हो गई 5वें नंबर की कुर्सी, और कोई ने कहा यहाँ 13वें नंबर की कुर्सी है, बच्चों वाला सोचो ना, वाई कॉम्प्लिकेटेड। ये 5वें नंबर की कुर्सी है, 5 के पहले उससे 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 13 जो है वो गलत है। अगर आप 13th बोल रहे हो लेफ्ट से, तो उस पर्सन को यहां बैठना था, दैट मींस ये वाला केस एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं इसको होलसेल आपको कंक्लूड कर देती हूँ, क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं है मुझे, अब आप ध्यान से देखना। और ये होता क्या है, हमें सिर्फ ये डिसाइड करना होता है कि ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, इसमें टोटल दिया नहीं रहता, कभी नहीं दिया रहता इंटरचेंज वाले में टोटल। तो कैसे करोगे देखो जरा, जैसे मेरा क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड से ए आया, ए और बी के फॉर्मेट में समझा रही हूँ, 10वें नंबर पर आया, और राइट साइड से आ गया आपका बी, सपोज 15 नंबर पर आ गया, ठीक है, और लेफ्ट और राइट की तुलना मत किया करो, क्यों, क्योंकि वो तो यार लेफ्ट से आ रहा है, दूसरा राइट से आ रहा, उनको 10 और 15 की तुलना मत करो। जब कोई लेफ्ट से आए तो उसकी तुलना लेफ्ट से करो, और कोई राइट से आए तो उसकी तुलना राइट से करो, कंपैरिजन, ठीक, इतना क्लियर। जगह बदल दो, जगह बदलने पे लोग कुर्सी चिपका के नहीं ले जाते हैं, मैं फिर भी बता रही हूँ, ए यहां आएगा, बी यहां आ जाएगा, मेरे कहने का मतलब यह है, ये 15 उठा के नहीं ले जाएगा। अब ए की रैंक पढ़ते बन रहा है ना, ए की रैंक ये वाली राइट से कितनी हो गई है, 15, और बी की कितनी हो गई है, लेफ्ट से 10 हो गई, रैंक उठा के नहीं ले जाएंगे ना वो, ठीक है। अब इसके बाद सोचना होता है ओवरलैपिंग होगी कि नहीं होगी, अगली लाइन जैसे ही बोलूंगी तुम बताना बनेगा कि नहीं बनेगा इसमें। बी जो है, अच्छा जगह बदलने के बाद ए के थ्रू बताती हूँ, मैं चाहूं तो ए के थ्रू बताऊं, मैं चाहूं तो बी के थ्रू, तुम्हारा काम है चेक करना पॉसिबल है कि नहीं। अब जगह बदल गई है, आपने कहा ठीक है सब हो गया, इनको तुम उड़ा दो, दिमाग से भी उड़ा दो और यहां से भी उड़ा दो, ये दिस इज द सिनेरियो ओनली, ठीक। जगह बदलने के बाद अब उन्होंने कहा कि ए लेफ्ट से 50वां हो जाता है, दैट्स द आंसर, एब्सोल्युटली। इतना ही जल्दी बताओ यार, ए लेफ्ट से 50वां हो जाता है। आप तो लेफ्ट पे नजर रखो, ये 10वां नंबर है, ये कह रहा है ये 50वां, ये कैसे हो सकता है, ये 50 और ये 10, कहने का मतलब है आप यहां तक 9 नंबर 8 नंबर 7 नंबर सेट कर सकते हो, और 50 होगा तो वो इसके बाद होगा, बस यही चेक करना रहता है, ठीक। तो मैंने बोला ए लेफ्ट से, तो तुम ध्यान रखो ये है लेफ्ट का एरो, अब ये कह रहा है ए लेफ्ट से 50वां हो जाता है, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये 10 नंबर है, 10 के पीछे 50 नहीं आएगा, तो फिर ये कैसे सेट होगा, ये ऐसे सेट हो जाएगा, ए लेफ्ट से शुरुआत में बी बैठा था, बी कितने नंबर पर बैठा था, 10th नंबर पर, यही था ना क्वेश्चन, ए 15 नंबर पर, यही था ना। जगह बदलते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक, सॉरी कुछ गलत बनाया क्या मैंने, ये 15 था, ठीक है चलो, हाँ सेम क्वेश्चन रखना, ठीक। ए राइट से 10वां था, बी लेफ्ट से 15 था, उन्होंने जगह बदली, जगह बदलने के बाद ये सिनेरियो हो गया, और वही चीज ए जो है जगह बदलने के बाद क्या हो जा रहा था, कौन हो जा रहा था, राइट साइड से कौन हो रहा था, फिर बी होगा,
बी लेफ्ट से 50वां हो जाता है। कुछ गड़बड़, एक मिनट रुकना ना, मैं सेम कर लूं क्वेश्चन। यहाँ पर ए लेफ्ट से 10वां है, आ जाओ अब। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ए लेफ्ट से 10वां है। मैं उसी क्वेश्चन को रिपीट करना चाहती हूँ। ये था क्वेश्चन, ए लेफ्ट से 10वां है, बी राइट से कितना है, 15वां है। ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम बनाना है। इन्होंने जगह बदली, बिल्कुल खत्म कर दो ये माइंड से। जगह बदलने के बाद ये जो था वो ए का है, ये जो है वो बी है। ठीक, अब ध्यान से देखना जरा, जगह बदलने के बाद ए लेफ्ट से 50वां हो जाता है। यही वाली लाइन तो आगे बढ़ाना है यार। लेफ्ट से बोला तो लेफ्ट हैंड ये है 10, 10 के आगे 50, जम गई बात। एक में ही जमता है, ये दोनों में नहीं जमता, कभी दो आंसर नहीं आते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ए लेफ्ट से 50वां हो जाता है, ये 50वां हो गया। ठीक, 10 के आगे जाएगा 11, 12, 13, 14 और 50वां। अब आंसर आ जाएगा 50 प्लस 15 माइनस 1 बराबर टोटल 60, 5 65, 64 बराबर टोटल। ठीक, समझ आया? मेरा मोटिव आपसे ये निकलवाना नहीं था आंसर। अगेन मैं फिर से बात कर रही हूं, देखना, x लेफ्ट साइड से कोशिश करना, x लेफ्ट साइड से 20वां है। ठीक, और x जो y जो है वो राइट साइड से 40वां है। दोनों साथ में बनाते हैं। x लेफ्ट साइड से 20वां है और y राइट साइड से 40वां है। ठीक है, जो भी होगा एक कट ही जाएगा अगली लाइन आने पर। ठीक, इनकी जगह बदल दो, वो तो एक फॉर्मेलिटी बस है। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, जगह बदल गई। अब अगली लाइन एक में ही सेट होगी, वो तुम बता देना किसमें। जगह बदलने के बाद जो x बैठा है, हमने कहा हाँ देख लिया, नजर कर लो, x लेफ्ट साइड से 30वां हो जाता है, 30th नंबर पर आएगा। इसमें आएगा, सेकंड में आएगा, पहले में 30 नंबर। देखो जरा, लेफ्ट साइड से 30 नंबर, इसमें भी बना दो। x लेफ्ट साइड से 30 नंबर, बनाने में क्या जाता है, दोनों में बनाना है अपने को। लॉजिकली चेक करो किस में सही है। सेकंड, फर्स्ट क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि इसी लेफ्ट वाले को देखो, ये 20 नंबर है और इसके पीछे 30 नहीं आ सकता, 20 के पीछे 30 नहीं आ सकता। दैट्स इट, ये रिजेक्ट और ये फाइनल। हर क्वेश्चन में यही करना है, हर क्वेश्चन में यही करना है। अगला क्वेश्चन देखना जरा, अगेन प्रैक्टिस ही कर रहे हैं अब अपन। लेफ्ट साइड से x 50 नंबर पर है, राइट साइड से y 25 नंबर पर है, वो अपनी जगह बदलते हैं। जगह बदल दी, ये हो गया x, ये हो गया y। x लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पर आ जाता है, ये गलत है। अब x को लेफ्ट साइड से दूसरे नंबर पर आना है, ये लिखने में क्या जाता है, लिख तो मैं दूंगी सेकंड, सॉरी, x लेफ्ट साइड से सेकंड है, सही है कि गलत है? अरे सेकंड नंबर लेफ्ट से तो ये 25वां नंबर है, स्टडी करो, ये लेफ्ट से 25वां नंबर है। लेफ्ट से सेकंड कहां आना चाहिए? लेफ्ट से ये 25वां है ना, कहां से? अच्छा, लेफ्ट से ये 50वां है, राइट से ये 25वां है। लेफ्ट से इसने कहा सेकंड बन जाता है, मैंने तो ये बना दिया लेफ्ट से सेकंड, लेकिन 50 के बाद आएगा सेकंड के पहले आएगा? यहीं टपक जाएगा यार, वो तो कहां वहां पहुंचा दिया। दैट मीन्स ये केस ओवरलैपिंग से नहीं बनेगा, ये इससे नहीं बनेगा, किससे बनेगा? ओवरलैपिंग से। तो अपन को शॉर्ट करना सीखना है। फिर से एक प्रैक्टिस, लास्ट प्रैक्टिस। ए लेफ्ट साइड से 10वां है, दोनों बना दूंगी। बी राइट साइड से 20वां है, ये आ गया ए लेफ्ट से 10वां, बी राइट से 20वां। ठीक है, ये आ गया बी राइट से 20वां। जगह बदलनी है, मात्र एक फॉर्मेलिटी है, ये कर दी हमने फॉर्मेलिटी, ये ए और ये बी। अब इसके बाद अगर मैं बोलूं ए लेफ्ट से सपोज 30वां हो जाता है, 30th, ए लेफ्ट से 30वां किस में हो पाएगा? अब ऐसे बताओ, ए लेफ्ट से 30वां, ये है ए, एक एक को देखा करो, दोनों की इतना अभी कैपेसिटी नहीं है तो एक को देखो। ए लेफ्ट से 30 नंबर पर आ गया, कहां से आया? लेफ्ट से। लेफ्ट वाला एरो कह रहा है ये है 10 नंबर, 10 के आगे 30, सही है, हो सकता है। तो इसी को अपन बोल देंगे हाँ भाई ये जम रहा है अपने को, ये लेफ्ट से कितना नंबर है? 30 नंबर। इसमें देखो जरा, ये है ए लेफ्ट से 30वां, तो लेफ्ट वाला एरो क्या कह रहा है? ये है 10, और अगर आप इसको लेफ्ट से 30 बोलोगे तो वो सही नहीं है। इसी में और प्रैक्टिस कर लेते हैं, अब नया नहीं बनाऊंगी। जगह बदलने के बाद ठीक, जगह बदलने के बाद क्या बोलते हैं अपन? बी को बोलते। बी जो है, अब तुम प्रश्न बनाओ, लेफ्ट से तो दिया है ना, कितना दिया है? 10th दिया है, और ये कहां से दिया था? राइट से 20। अब तुम प्रश्न बनाओ, जगह बदल गई, बी का लेफ्ट तो दिया है, राइट के साथ खिलवाड़ करते रहो। बी राइट साइड से अगर
25वां हो जाता है तो ठीक है, यही वाला होगा क्योंकि 20 के आगे 25। और मैंने कहा बी 15वां हो जाता है तो यहां खींच के ले आओ, और जैसे ही इसको यहां खींच के ले आओगे तो वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, ओवरलैपिंग में हो जाएगा। ठीक है, एक नया तरीका देखो, एक लास्ट क्वेश्चन ऐसे पढ़ते हैं। ये हो गया कौन, P 5th नंबर पर है और यहां पर Q जो है वो 7th नंबर पर है, जगह बदल दो। ये सब तो एक फॉर्मेलिटी है, फिर से जगह बदल। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं जगह बदलने के बाद जो है वो P जो है वो लेफ्ट साइड से तीसरा हो जाता है। P लेफ्ट से तीसरा, दैट मींस P को यहां तक एक्सटेंड करना पड़ेगा ना, तब तो पहला यहां आएगा, दूसरा यहां आएगा, तीसरा यहां आएगा, चौथा यहां आएगा, और ये क्या है, 5वां। P लेफ्ट से तीसरा होगा मतलब उसको यहां बैठना चाहिए, दैट मींस ये एक्सटेंड होकर यहां तक आएगा, और वहीं क्लियर हो गया कि ये क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी। काफी है इतना पढ़ना। ठीक है, अब अपन अपने क्वेश्चंस पर आते हैं वापस से, बहुत आसान होता है ये तो। कहाँ चली गई यार पीडीएफ। ठीक, अब आप 10 से 15 क्वेश्चन करना, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें और होंगे इंटरचेंज वाले, अभी आप 2-3 कर लो। यही वाला था ना अभी, इसका आंसर 14 था। एक और है इसमें, आप ये कर लीजिए इंटरचेंज वाला। आंसर सही देना सब है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कर लो पहले। जय इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, विजय इज 24th फ्रॉम द राइट हैंड। डन, ये आंसर है यहाँ पर। 32 इज द आंसर। हाँ, कहाँ पर दिक्कत आ रही है, इंटरचेंज। जय का बोला है ना, जय का लेफ्ट से। डन। ओवरऑल मैं ये कहना चाहूंगी, मैं तो नॉर्मल केस बनाती हूँ जब भी ये आता है, मतलब बिना ओवरलैपिंग वाला। ये सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, तब दूसरी मेहनत करो। नहीं पहली बार यही जवाब आ जाता है, नहीं आया तब अपने को ये सक्सेसफुल नहीं है, तब ओवरलैपिंग बनाना है। दोनों साथ में बनाने में तुमसे डील होता है, ठीक है, नहीं होता है पहले ये बनाना। आपका आ गया, डन। ठीक, बाकी लोग सामने देखो। अब थोड़ा सा टाइम लग सकता है, टाइम लगने में दिक्कत नहीं है, जिसका बना रहे हो बना लो, नहीं बन रहा है जिसका वो सामने देखो। ठीक, तो क्वेश्चन में लिखा है 40 लड़कियों की पंक्ति में, दिमाग में आ गया कि टोटल दे दिया है, पहले नोट कर लो 40। कोमल वॉज शिफ्टेड टू हर लेफ्ट बाय 4 प्लेसेस। कोमल कहाँ शिफ्ट हो गई, लेफ्ट, कितना प्लेस, 4 प्लेस। तो दिमाग लगाओ, कोमल शिफ्ट हो गई, बैठाओ तो पहले कहीं, इस तरह से सिनेरियो बनाओ। कोमल कोई कुर्सी में बैठी है, फिर लेफ्ट शिफ्ट हुई। लेफ्ट किसी ऑब्जेक्ट का होता है ना, एक पॉइंट का होता है, तो इसका लेफ्ट 1 2 3 4। अब कोमल यहां नहीं बैठी, यहां उठ के बैठ गई, तो ये हो गई लेफ्ट 4 शिफ्ट। ठीक, 4। ठीक, डन, यहां तक समझ आया। हर नंबर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो बिकम 10। इस लाइन का क्या मतलब है, कोमल लेफ्ट साइड से जहां खिसक के बैठ गई है, अब वह लेफ्ट साइड से 10वीं साइड, सुनो ना, उसका साइड ही तो सुनना रहता है, लेफ्ट साइड से उसका नंबर 10वां है। ठीक, तो ये जो है ना जगह, ये जो पोजीशन है, ये कुर्सी जो है वो लेफ्ट साइड से 10वीं है। ठीक है, सुन लिया। व्हाट वाज द प्लेस ऑफ स्वाति, स्वाति की क्या प्लेस होगी फ्रॉम द राइट। प्रश्न में पूछ रहा है स्वाति के बारे में, स्वाति राइट साइड से क्या पोजीशन होगी। इफ स्वाति वाज 3 प्लेस टू द राइट ऑफ कोमल्स ओरिजिनल पोजीशन, स्वाति 3 प्लेस दाएं है कोमल की वास्तविक स्थिति से। वास्तविक वर्ड लगाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि कोमल की 2 पोजीशन हो गई ना, K1 K2। ये कोमल की ओरिजिनल पोजीशन है और ये इसकी नेक्स्ट पोजीशन है। तो वो कह रहे हैं कि कोमल की ओरिजिनल जो थी ना, ओरिजिन मतलब जहां से निकलता है, तो ये यहां से निकली हुई है, केंद्र है ना ये इसका। तो कोमल, स्वाति कहां बैठी है, बैठाओ पहले। कोमल की ओरिजिनल पोजीशन से 3 प्लेस राइट, कोमल की ओरिजिनल पोजीशन से राइट, 1 राइट 2 राइट 3 राइट, ये स्वाति बैठी है। ठीक, ये इन्होंने कहा स्वाति को राइट साइड से निकालना, स्वाति को राइट साइड से निकालना है। राइट में तो कुछ नहीं दिया है, टोटल और लेफ्ट की हेल्प से क्या निकालते हैं, राइट। टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1, यही फॉर्मूला लगा दो। किसके लिए लगा दो, स्वाति, स्वाति के आए दाएं बाएं ढूंढ लो। टोटल कितना है 40, स्वाति लेफ्ट से कितनी है वो बता दो, राइट से आ जाएगी। लेफ्ट से तो दिया है 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, लेफ्ट से गिन के निकाल दिया 17। 40 - 17 + 1 बराबर राइट। 40 में से 17 गया तो कितना आ गया, 23 ना, 23 + 1 बराबर राइट। राइट साइड से कितने नंबर पर है, 24, 24th नंबर पर है स्वाति। ठीक, कहानी बना देता है बिना फॉर्मूले में। कहानी, यहाँ बैठी थी, यहाँ उठ के बैठ गई, रिवाइज करो।
कोमल यहाँ बैठी थी, उठ के यहाँ बैठ गई, लेफ्ट 4, कोमल का लेफ्ट साइड से नंबर 10वां हो गया। स्वाति कोमल की ओरिजिनल पोजीशन से 1 2 3 3 दाएं बैठी हुई है। स्वाति का दाएं साइड से रैंक बताइए। तो हमने हेल्प ली टोटल की जो दिया था और लेफ्ट से गिनती कर ली, तो 17 नंबर पर है, तो उसका क्या आ गया, राइट आ गया। ठीक, एक बार और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नोट कर लिया नोट आपने बोला। ये क्या है, इनर वो ये तो वो वाला है, कल की क्लास में किया था। सेंस बस करो, पढ़ो बस। 40 स्टूडेंट है, महेश 28 फ्रॉम लेफ्ट, सुरेश 25 फ्रॉम राइट। ओवरलैपिंग है कि नहीं है? ये ज्यादा हो रहा है ना दूसरा पक्ष टोटल से। फिर दानिश एग्जैक्टली मिडिल में है, दानिश पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। प्रश्न पढ़ के समझ आ गया, मतलब हो जाएगा यार। ठीक है, तो ये तो मैंने करा दिया है। अगला जय वाला अपन ने कर लिया है। 11वां रीता मोनिका ऑक्यूपाई द 9th प्लेस फ्रॉम द राइट एंड 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट एंड दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। बनाओ, इंटरचेंज वाला है, जल्दी से बना लो। इंटरचेंज वाला तो स्किप नहीं कर सकते, आज ही बना रहे हैं, क्योंकि रीता मोनिका ऑक्यूपाई द 9th प्लेस फ्रॉम रेस्पेक्टिवली लिखा है ना, हिंदी में क्रमशः होगा। हाँ, if they interchange their places, Rita and Monica occupy the 7th place from the right and 8th place from the left hand। हाँ, आसान है यार, दोनों का दे दिया, एक ज्यादा बात दे दिया। मतलब जो रितिका बैठी है वो 9 पर है और वो 10 पर है, और चेंज करने पे वो 10। पूरा पहले बनाओ, धीरे धीरे बनाओ, लेफ्ट और राइट हैंड ध्यान से देखो, बस बनाओ जितना जितना बोल रहा है वो। 25 है, सभी का जवाब बताओ। तो मैं भी बनाती हूँ, आप लोग भी बनाओ, जरा देखते हैं क्या लिखा है। रीता मोनिका ऑक्यूपाई द 9th place and 10th place from the left and 26 सही है, 17 + 10 माइनस है ना, and 18th place from the left। चाहे इससे निकालो चाहे इससे, मैंने कहा एक इंफॉर्मेशन उसने ज्यादा दी है। टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1 है ना, 17 + 10 -1 26, 18 + 9 -1 26। चाहे आप रीता के थ्रू निकाल लो या मोनिका। डाउट है? हो गया है डाउट? एक्सप्लेन कर दूं? बैठाने में ठीक है, चल बैठा देते हैं एक बार इनको। सामने देख लो जरा, लाइन पढ़ेंगे सही से तो बैठ जाएगी। रेस्पेक्टिवली बोला है ना, पहले वाला डेटा पहले को देना है, दूसरा वाला डेटा दूसरे को देना है, क्योंकि उसने कहा जैसा बोल रहा हूं उसी क्रम में। रीता, एक लाइन पढ़ो पहले, रीता मोनिका को छोड़ो, रीता 9th फ्रॉम द राइट, ऐसा पढ़ो ना, इसको भूलो। रीता 9th प्लेस फ्रॉम द राइट, ऐसे ही पढ़ो। रीता 9th प्लेस फ्रॉम द राइट। अब दूसरा वाला दूसरे डेटा के साथ पढ़ो, मोनिका 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, ऐसे पढ़ेंगे। मोनिका 10th प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, 10वीं है लेफ्ट से, जगह बदल रहे हैं, वो वाला बाद में बनाया करो, यही पहले बनाया करो। सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, ये मोनिका हो गई और ये रीता हो गई। अगली लाइन, रीता 17th प्लेस फ्रॉम द राइट। रीता ये है, ये रीता राइट साइड से 17th, यस, 9 के आगे 17 निकल गया, ठीक है। एंड मोनिका 18th फ्रॉम द लेफ्ट, ये है मोनिका, लेफ्ट साइड से कितने नंबर पर है? 18th, 10 के आगे ही 18 होगा ना, सक्सेसफुल है। ज्यादा डेटा दिया है, यही लाइन में बात को खत्म कर देना था। टोटल पूछता, इसका लेफ्ट और इसी का राइट, -1, तो अपन रीता से निकालते। इस बार उसने चॉइस दे दिया, मोनिका से निकाल लो। मोनिका का भी लेफ्ट दिया और मोनिका का भी राइट दिया, तो 18 + 9 -1 आंसर 27, या 10 + 17 -1 आंसर 26। सॉरी, आंसर 26 यहाँ भी और यहाँ भी क्या 26 है। किसी का लेफ्ट राइट पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के लेफ्ट राइट दिया है। दैट्स इट। तो अच्छा क्वेश्चन है, डन, आगे समझ में? ठीक, तो हो जाएगा ये तो। एक लास्ट क्वेश्चन करना है, वो निकाल देती हूँ मैं, ये सब हो जाएंगे आपसे। यही टाइप के चलते रहेंगे ना। विजय 14 जैके 17 फ्रॉम द लेफ्ट, एग्जैक्टली देखो ये लेफ्ट ये राइट, ठीक कोई बीच में बैठा है। राम 27th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15th फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट राइट, तो हो गया। फिर से आ गई है रीता मोनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, नया टाइप। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आता है, इसको पजल क्वेश्चन कहते हैं ना। जब भी आएगा तो 5 नंबर का, एक आध नंबर का आएगा तो भी बता दूंगी, ऐसा नहीं है कि अब बोल दिया तो 5 का आएगा। नहीं, 1 नंबर का आएगा तो क्वेश्चन बहुत सिली सा पूछ लेगा। इंपॉर्टेंट है, 1 का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है, 3 का भी आ सकता है, 4 का भी आ सकता है, 5 नंबर का भी आ सकता है। पजल नहीं आएगी और ये आ जाएगा, ऐसा हो सकता है ना। तो बना लो जरा, 1 नंबर के लिए 1 नंबर लायक क्वेश्चन पूछेगा, 2 के लिए 2 लायक। फटाफट कोशिश कर लो, 1 मिनट के बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बहुत ध्यान से लेफ्ट राइट पढ़ना बस।
पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, हाउ मेनी टोटल बॉयज एंड गर्ल्स। आपको ये सब नहीं निकालना, आप बस बता दो टोटल क्या है लाइन का, पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, दिस इज योर क्वेश्चन। थोड़ा सा बना के देखना ना। जडेजा इज 20th, सुनंदा इज 11th, है ना। जडेजा 20वां है, सुनंदा 11 है, तो पहले सुनंदा बैठ जाएगी फिर जडेजा आएगा। फिर कहाँ से, लेफ्ट राइट कुछ दिया है क्या, नहीं दिया है, तो कहीं से भी एक साइड से ले। जडेजा अमंग बॉयज इज 11th, सुनंदा अमंग गर्ल्स इज 6th इन द क्लास, सुनंदा। अगर मैंने टोटल पूछा ना तो वो कोई बिना पेन चलाए भी बना सकता है। अभी जब तुम प्रो हो जाओगे तो तुमसे भी आना चाहिए, और अभी बनाओ बिना पेन चलाए टोटल सुनंदा के डेटा से। हाँ 69 आ गया, लो 64 प्लस, नहीं 79 होगा क्या, 11 माइनस 1, वही मैं सुनना चाह रही थी। 64 प्लस 11 माइनस 1 कितना, 64 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 74। 74 इज द आंसर अमंग गर्ल्स। हाँ ठीक, डन, क्लियर है ना। नीचे वाली लाइन पढ़ो, इन द क्लास सुनंदा इज 64th एंड इन द क्लास सुनंदा इज 11th। तो एक बाएं से होगा तो एक दाएं से, एक ऊपर से होगा तो एक नीचे से, दो ही साइड होते हैं ना। अपने को बस इतना पता है, किसी भी व्यक्ति ने, अगर मैंने अपने आप को एक और दूसरे साइड दोनों साइड से गिन लिया तो मुझे बस एक माइनस करना और टोटल आ जाता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो मैंने कहा एक नंबर का भी क्वेश्चन इससे आ सकता है, 2 नंबर का भी आ सकता है, 3 का, 4 का, 5 का। 1 नंबर का क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछ लिया, तो मैं लग रहा होगा लोग 6 लाइन का क्वेश्चन है, 1 नंबर का तो बिना पेन चलाए आ रहा। अगेन देख लो, जैसे मैंने बताया सुनंदा पंक्ति में बैठी है, ये क्वेश्चन किस टाइप का है, क्लास, अमंग गर्ल्स और अमंग बॉयज, ये लैंग्वेज इसकी है, अमंग गर्ल्स। ठीक, मतलब केवल लड़कों के मध्य में, केवल लड़कियों के मध्य में और पूरी कक्षा में। तो ये क्या बात हुई, पूरी कक्षा में आपका रैंक, जैसे आप लाइन में बैठे हो ना, अब जिसमें कॉमन दोनों जेंडर है, तो जैसे आप बैठे हो तो कोई लड़का, इधर कोई लड़के बैठे, लड़की बैठी है, तो लड़कों को छोड़ के गिनोगी तो तुम्हारी रैंक अलग आएगी। लड़कियों में इतने नंबर पर, पूरी कक्षा में तो उस लड़के को भी काउंट करो तो अलग आएगी। समझ आए ना। तो वो कह रही है कि हम सब एक पंक्ति में बैठे थे, एक रो में बैठे थे, जब मैं लड़कों में, कोई लड़का बोल रहा मैं अपने आप को लड़कों में गिनूं, तो उसने लाइन की लड़कियों को छोड़ा है, बीच बीच में लड़कियां बैठी थी। जब कोई अगर वो कहे लड़कों में, तो उसने लड़कियों को छोड़ के गिना है, स्किप करके काउंट किया है। अमंग गर्ल्स, कोई लड़की बोल रही है लड़कियों में मैं इतने नंबर की हूं, मतलब उसने बॉयज को स्किप किया है। और अगर टोटल क्लास में, कक्षा में बोली जाए, तो लड़के भी काउंट हुए और लड़कियां भी। तो ये डेटा बस पढ़ना है हमको। ठीक, अब तुम पहले डेटा पढ़ना सीखो, बाद में सॉल्व करना। बॉयज और गर्ल्स की कक्षा, ये देखो यहीं से इसने स्टार्ट कर दिया डिस्टिंग्विश करना, लड़के और लड़कियों की कक्षा है। जडेजा की रैंक 20 है, सुनंदा की रैंक 11वीं है। इसमें कुछ बोला क्या, लड़कियों में लड़कों में कुछ नहीं बोला, तो पूरी कक्षा में। ठीक, तो यहां देखो डेटा स्पेसिफाई करती हूँ, जडेजा लड़का है, यहाँ 20वें नंबर का है। कहां से पता चलेगा, ये बॉयज बोल दिया ना। जडेजा 20वें नंबर का है, ठीक है, हमने कहा ये 20 लिख लो। अगला सुनंदा 11 नंबर की है, ये हो गया सुनंदा, आप 11 नंबर के हो। अभी तुम्हें को इतना ही समझ आया, आगे बढ़ो। जडेजा की रैंक लड़कों में, अमंग द बॉयज, लड़कों में 11, तो हमने कहा ये आ गई एक 11 नंबर, तो ये बॉयज में। सुनंदा की रैंक लड़कियों में 6 है, सुनंदा की रैंक लड़कियों में 6 है। नीचे आ जाओ, पूरा पढ़ोगे फिर समझ आएगा। सुनंदा की रैंक 64th है, फिर इसने लड़के लड़कियों में कुछ बोला क्या, नहीं, तो ये इसका दूसरा साइड दिया है। सुनंदा की रैंक 64 है, एक साइड से क्या बोला था 11, दूसरे साइड से क्या बोल दिया 64, इसमें लड़की नहीं बोला। और देखो आगे लिखा है फ्रॉम द अदर एंड, ठीक, फ्रॉम द अदर एंड जडेजा की रैंक अमंग बॉयज, लड़कों के बीच में 34 है, तो बॉयज 34, तो ये इसका दूसरा एंड दिया। यही क्वेश्चन है, खत्म क्वेश्चन। ठीक, तो अपने को ये देखना होता है, जब उसने कुछ नहीं बोला तो कक्षा में, एक बार उसने बोला जडेजा की रैंक 20 है, दूसरी बार उसने बोला जडेजा की लड़कों में रैंक जो है वो 11वीं है, फिर बोला जडेजा की लड़कों में रैंक कितनी है 24 भी है, तो जडेजा दो साइड से हो जाएगा ना, एक बार लड़कों में 11 है लेफ्ट से, तो दूसरी बार क्या है 24 है। टोटल लड़के कितने हैं 34, बिल्कुल सही। अगर वो यहीं से पूछ ले टोटल लड़के कितने हैं, तो 24 प्लस 11 माइनस 1, तो 24 प्लस 11 कितना हो जाएगा 35 माइनस 1 34। बॉय
लड़के ही लड़के हैं, उसमें कोई लड़की नहीं है। नीचे टोटल पूछा था मैंने, तो आपने सुनंदा से हेल्प ले ली, क्योंकि जडेजा का तो टोटल नहीं दिया है। सुनंदा ने बोला यहां पर ना लड़की की बात हो रही है ना लड़कों की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। सुनंदा सब में लेफ्ट साइड से 11 नंबर पर है और राइट साइड से 64, इसमें सब है -1, तो आंसर कितना आ गया इसका 74। तो तुरंत निकल के आ गया, ये तो ना लाइन बनाना है ना कुछ बनाना। टोटल 74 है, लड़के 34 है, लड़कियां इसमें से घटा दो, कितनी आ गई 40 लड़कियां, कितने 44 है। अच्छा ओके, दिस इज 34, तो 34 + 11 आप करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 44 घटा दिया तो ये 30, कॉन्सेप्ट वही रहेगा बाय द वे, है ना। तो 74 - 44 30। मेरे कहने का मतलब ये है, हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एग्जाम में, जितने नंबर का आएगा वैसे करेंगे। अगर इसने कहा टोटल बताओ, तो वो तो आप ऐसे स्कैन कर लोगे। एक को पकड़ा जिसका लेफ्ट दिया, जैसे दोनों को देखा, यहाँ एक एक साइड तो दोनों के दे दिए, दूसरा साइड जडेजा का नहीं दिया, किसका दिया, सुनंदा का, पूरों में सभी में। तो दूसरा सुनंदा का दिया, यही खत्म करो। 11 + 64 - 1। जडेजा से क्यों नहीं कराया, जडेजा का 20 एक साइड दिया है, लेकिन लड़कों में बोल दिया ना दूसरे साइड से, और ये भी किस में बोल दिया, लड़कों में। तो लड़के वाला पॉइंट दिया और इसका पूरी क्लास वाला दोनों साइड दिया है, खत्म। ठीक, तो यहां से आप 3 क्वेश्चन बना सकते हो बिना पेन चलाए। टोटल 74 है, एंड बॉयज कितने हैं, तो बॉयज आपके 44 है, 44 है, एंड गर्ल्स कितनी है, 30 है। इसके अलावा नहीं बनाना, ये तो आपका 20 सेकंड में हो जाएगा, 30 सेकंड में हो जाएगा, पढ़ते ही हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा आता है, जडेजा और इसके बीच की लड़कियां निकालो, इसके बीच के लड़के निकालो, यू कैन स्किप। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, और टाइम है तो अब अगला बनाएंगे। ठीक, अब देखो आगे जरा आप प्रश्न सॉल्व करते हैं। अभी अपन ने सॉल्व नहीं किया, कहाँ गया यार, ये पूछ रहा है टोटल बॉयज एंड गर्ल्स, ये 74, हाउ मेनी गर्ल्स देयर बिटवीन जडेजा एंड लास्ट रैंक होल्डर, ये वाला प्रश्न है। बताओ जरा, बता पाओगे तो। जडेजा और सुनंदा के बीच में पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आपके लिए, कितने लड़के और लड़कियां। जडेजा साथ में बनाए, साथ में बना लेते हैं, टाइम ज्यादा ना हो जाए। ठीक है, चलो आप लोग बताइए, मैं वैसा वैसा बनाऊंगी। सबसे पहले कौन बैठेगा लाइन में, जडेजा की सुनंदा ना, 11 नंबर पर मान लेते हैं अपन। 11 नंबर पर मानना क्या है, 11 और 20, ऊपर से माने की नीचे से, ऊपर से देख लेते हैं। लेफ्ट से माने की राइट से, तो लेफ्ट से पहला जहां बिगनिंग है, लेफ्ट से डील करना हो लेफ्ट से बना लो, ऊपर से बनाना हो ऊपर। सुनंदा को बिठाया कितने नंबर पर, 11। कौन सा डेटा है, 3 डेटा होते हैं इसमें, कक्षा में है कि लड़कियों में है, कक्षा में, क्योंकि यहाँ पर ओनली अमंग गर्ल्स लिखा है क्या, नहीं। 11 नंबर है, अंडरस्टैंडिंग बनाइए, इसके पहले कितने, 10, यही करना है बस, इसमें तोड़ना है। 11 के पहले 10 हो गया, इसमें और कुछ डेटा खत्म। अगली लाइन, जडेजा 20 नंबर पर, एक ही साइड कुछ लिखा है, साइड ध्यान देना, जडेजा 20 नंबर पर है, सुनंदा 11 नंबर पर है, साइड का नाम नहीं लिया। जब साइड का नाम नहीं लेता है तो बाय डिफॉल्ट हम उसको एक ही साइड से मानते हैं। तो फिर आगे बढ़ा के हमने क्या मान लिया, जडेजा 20 नंबर पर, तोड़ना है। अब बताओ 20 के पहले कितने लोग, 19, 10 और एक ये 11, बीच में कितने, 8, यही करना है इसमें, बस तोड़ना है। ट्रिकी इसकी है, तोड़ते जाओ डेटा। 11 के पहले था, 10 बना दिया, आगे बढ़े, इसने कहा 20 नंबर पर जे से नाम क्या है, जडेजा बैठा है, तो जडेजा के पहले 19 लोग, 10 और एक 11 और 8 19, तब आप 20। डन, यहां तक क्लियर। अब जडेजा अमंग बॉयज इज 11th। अब बात हुई, जडेजा लड़कों में 11 नंबर पर है, एंड सुनंदा अमंग गर्ल्स इज 6th। अगेन लेफ्ट और राइट नहीं दिया, तो बात शुरुआत से ही हो रही है। ठीक, समझ आया ना। तो जडेजा 11 नंबर पर है, ये है जडेजा 11 नंबर पर है, तो बी लगा दो इसमें, क्योंकि वो कह रहा है अमंग द बॉयज। ठीक, अब यहां रुको, हर लाइन पे रुक के तोड़ना है आपको। 11 नंबर का लड़का है, इसके पहले कितने लड़के बैठेंगे, 10 लड़के बैठेंगे। 10 कैसे बैठेंगे, एक बार सोच लो। ये 10 लड़के हैं क्या, ये 8 लड़के, कैसे, क्या नहीं समझ में आया, बट इतना पता है इसके पहले 10 लड़के बैठेंगे। ठीक, ये मैटर कब क्लियर होगा, जब ये बिगिनिंग से, फ्रॉम द बिगिनिंग से क्लियर होगा। सुनंदा के पहले कितनी लड़कियां बैठ गई, बचे हुए। अगली लाइन पढ़ो, क्लियर होगा। देखो, सुनंदा ओनली अमंग गर्ल्स कितने नंबर की लड़की है,
6th नंबर की लड़की है, तोड़ना है, इस क्वेश्चन की ट्रिक ही है। हाँ, लेकिन मैंने जो पूछा है सुनंदा और जडेजा के बीच में कितनी लड़कियां और कितने लड़के, अपन ये जो मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इसका हार्डेस्ट क्वेश्चन वो बना रहे हैं, वो आप बना ही लोगे। सुनंदा, क्या था यार मेरा क्वेश्चन? हाँ, सुनंदा और जडेजा के बीच में कितनी गर्ल है और कितने बॉय, ये इसका टफेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं टफेस्ट बना दे रही हूँ, उसके बीच के 15 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, चलो, तो क्या हुआ, सुनंदा जो है वो लड़कियों में कितने नंबर पर है? 6वें नंबर पर है। उसकी बात सुन सुन के ही बना रहे हैं अपन तो। ठीक, तो बात ये जडेजा बात का है ना, जो पहले बैठा होता वहां से क्लियर करते चले आओ। तो सुनंदा ने कहा अरे मैं 6वें नंबर की लड़की हूं, तो ये 10 क्या था? 10 पूरों में था ना। सुनंदा के पहले कितनी लड़कियां? 5। मेन लाइन यही वाली है ना, ये 10 के 2 हिस्से होंगे, ये भी बनाना था आपको, मैंने बताया नहीं, बॉयज प्लस गर्ल्स, इसमें भी बॉयज प्लस गर्ल्स। सुनंदा के पहले, ये 6वें नंबर की लड़की है, तो सुनंदा के पहले कितनी लड़कियां? 5। 10 में से 5 गया तो 5 क्या हो गए? बॉयज। ब्रेक कौन करेगा? इस बात को तोड़ेगी सुनंदा। जडेजा कहां? जडेजा तो पीछे बैठा, पहले तुम बताओ। तो पहले वाला पहले क्लियर करता है, तो ये इसका डेटा लिखा था मगर पहले इसका चाहिए था। तो 6 के पहले 5 लड़कियां, तो बच्चे कितने? 5 बॉयज। अब आगे आ जाओ, पीछे आगे ये लिखा था जडेजा जो है, इस लाइन को क्लियर कर लो। अब 11 नंबर का लड़का है, 11 के पहले 10 लड़के बैठेंगे, कितने बैठ गए पता चल गया, 5 बॉय बैठ गए, ये बॉय है नहीं, तो बच्चे और कितने बॉय? 5। 5 और 5 10 हो गया ना। ठीक, 8 में से 5 गया तो कितनी गर्ल? 3 गर्ल। हो गया, खत्म क्वेश्चन। यही तो निकालना होता है, टुकड़े करना होता है। ठीक है, बाय द वे आगे पढ़ लो, जो है फ्रॉम द अदर एंड जडेजा अमंग द बॉयज इज 34। दूसरे छोर से जडेजा 34 नंबर का लड़का है। और कुछ लिखा था, हाँ, इन द केस सुनंदा इज 64th फ्रॉम द अदर एंड। और पूरी कक्षा में सुनंदा दूसरे छोर से 64th नंबर पर है। ये ओनली गर्ल्स का डेटा रन कर दिया मैंने आपके सामने, ये ओनली बॉयज का डेटा, और ये पूरा क्लास का डेटा। तो ये इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है सुनंदा और जडेजा के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 3। कितने लड़के हैं? 5। सुनंदा के पहले कितने लड़के बैठेंगे? 5। कितनी लड़कियां तो पूछेगा नहीं, 6वीं तो वो है ही। ठीक, इसमें क्या पूछा है? हाउ मेनी, ये तो अपन ने पहले ही बना लिया था, टोटल बॉयज और गर्ल्स। ठीक, अब क्या पूछा था? एक और क्वेश्चन पूछा था, क्या था वो? जडेजा और आखिरी रैंक वाले के बीच में कितने उसका क्वेश्चन देख लो। जडेजा और आखिरी रैंक वाले के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? ठीक, टोटल तो अपने को पता ही है 74, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना। 64 + 11 - 1, इसी से क्यों निकाल रहे हो? ये पूरी क्लास का है, जिसमें लेफ्ट से सुनंदा दी है और राइट से भी सुनंदा दी है, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक, अब जडेजा पूरी क्लास में कितने बॉयज है पूछा कि कितने विद्यार्थी हैं पूछा? क्या पूछा? गर्ल्स पूछा है। जडेजा और लास्ट रैंक के बीच में कितनी गर्ल्स हैं ये पूछा है। ठीक है, आप 1 मिनट ट्राई कर लो, फिर मैं बता देती हूँ। जडेजा और आखिरी वाले के बीच में कितनी लड़कियां हैं? 2 मिनट सोच लीजिए, फिर मैं बता देती हूँ। प्रश्न आपके सामने है, इसी में बनाना ना। मैं कुछ लिख देती हूँ, हो सकता है उसके बाद आपको बने। उसमें बोला था ये मान लेना कि आखिरी वाला लड़का है, क्योंकि फिर अपने को कंफ्यूजन हो जाएगा ना, ये लड़का है कि लड़की। जडेजा और इसके बीच में, तो ये वाला जो पर्सन है ये बॉय है, उसमें ऐसा लिखा है शायद, ये बॉय है। अब सामने देख लो, तुम लोग जो कर रहे हो वो शायद गलत है, क्योंकि इतना लड़कियां निकालना है। प्रश्न समझ आया उसका जो लिखा है? हाँ सही है, जडेजा और बॉय के बीच में, यही प्रश्न है ना, कितनी लड़कियां? जडेजा और आखिरी वाले लड़के के बीच। लड़कियां गिन सकते हो, टोटल कितनी निकली थी? 30। कैसे निकली थी वो क्लियर? ये कितनी बैठ गई? 5। इसको लड़की है ना बोला, 5 और 1 6, और ये 3 9। ये लड़की है, इसके एक साइड 9 लड़कियां, तो दूसरे साइड और क्या कर रहे हैं अपन का? तो जडेजा के पहले कितनी लड़कियां बैठी, तो गिनती ही करेंगे ना यार अपन। 9। बाद में कितनी बैठी है? यही पूछा था, 21। बस इसको ट्विस्ट कर दिया, जडेजा और आखिरी रैंक वाले। बाद में तो 21 है, अब उसने बोल दिया आखिरी रैंक वाले को लड़का मान लो, गया वो भी 21 ही है। समझ आया? ठीक, अब ये देखो सुनंदा के पहले कितने बॉयज हैं? तो बाद में 39। यही क्वेश्चन पूछता है, बस ये अपन को बायफरगेट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है।
ये तोड़ लिया उसके बाद तो आप 50 क्वेश्चन की डिमांड कर लो, 50 बन जाएंगे, क्योंकि पूरा क्वेश्चन टूटा रखा है। इस टाइप के आपके 2 क्वेश्चन और है पीडीएफ में, आप कोशिश करना, नहीं बनेगा तो मैं फिर से समझा दूंगी आपको। दैट्स द ऑर्डर रैंकिंग ओनली। ऑर्डर रैंकिंग का होल सोल अपन कर चुके हैं। अब आगे सुनिए, रैंक वाले क्वेश्चन आएंगे, बैंकिंग एग्जाम में आएंगे 3 नंबर के, ये वाले। यार ये बड़ा तो नहीं है, देखना जरा, ये वाला क्वेश्चन करो जरा, लास्ट क्वेश्चन बनाओ इसको जल्दी से, 2 लाइन का है। निखिल, मून, कपिल, जगदीश, गुलशन, ये आएगा बैंक में ना, बता दिया मैंने, बैंक के प्री एग्जाम में ये वाला आएगा। इसमें 2 लाइन और बढ़ा लो तो 3 नंबर का, इतना ही है तो 2 नंबर का, 1 नंबर का। आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, चल लिखे हैं निखिल, मून, कपिल, जगदीश, गुलशन, काउंटिंग में 5 पीपल हो गए, अलग अलग नंबर आए हैं। मून ने ज्यादा स्कोर किया है केवल कपिल से, मतलब मून 4था नंबर पर है और कपिल 5वां। ये ओनली वर्ड जो होता है ना, यही सब कुछ है, यही उत्तर है। ठीक, मून सबसे ज्यादा नहीं, केवल इतना गधा है कि केवल एक व्यक्ति से ज्यादा, ऐसे रटो, इतना गधा है वो क्लास में कि केवल एक से ही ज्यादा है, ऐसा। ठीक, गुलशन एंड जगदीश सिक्योर्ड लेस मार्क्स देन ओनली निखिल, ये कैसे हो सकता है? निखिल फर्स्ट है, इतना तो पता चल गया। निखिल, गुलशन एंड जगदीश सिक्योर्ड लेस मार्क्स देन ओनली निखिल। Who among them secured the third least mark? Cannot be determined। ये लाइन तो खत्म ही है, तो आंसर आ गया आपका ये कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो ये है बैंक के लिए, आएगा ही भाई, एसबीआई पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस क्लर्क प्री, तो इस टाइप का आता है। फॉर्मूला वाले कम आते हैं, आ सकते हैं, बट ट्रेंडिंग है, जो चल रहा है वो बताया मैंने, ये चल रहा है, डिमांड में चल रहा है। ठीक, तो इस टाइप के कर लेना। इसकी हाइट उससे ज्यादा है, कम है, इसने इतने ना, इफ निखिल्स 80 लाता है, जगदीश उसी में बना लो। अगर निखिल 80 नंबर लाता है और जगदीश 65 लाता है, देखो 3 पूछता है, अगर निखिल 80 नंबर लाता है और जगदीश 65 लाता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ गुलशंस मार्क? बताओ, बनाया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, अगला 2 पूछा है इसने, बाय द वे आगे आ जाओ, जैसे क्वेश्चन बस पढ़ रहे हैं, ईच स्कोरिंग डिफरेंट, अलग आ गया, इसके उससे ज्यादा है, उससे कम, ये बन गया एक क्वेश्चन। ऐसे 2 क्वेश्चन फटाफट, जो वो बर्थडे, ये तो पजल है, हो गए। ठीक, डन। तो मैंने जो 2 क्वेश्चन दिखाए वो आपकी दूसरी पीडीएफ में और होंगे, टोटल 2 पीडीएफ है, आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं बनता है तो पूछ लीजिएगा। सारे एग्जाम्स के कवर हो गए, आप कोई भी एग्जाम बोलो इससे बाहर नहीं आ सकता, ये आपने ऑर्डर रैंकिंग में पीएचडी कर ली है। ठीक है, चलो, थैंक यू। पुलिस भर्ती को लेकर हो कोई भी शक, शंका या समस्या तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 6262838320 पर।